हेलो। आई थिंक रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, कल हमने स्टार्ट किया था रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। ठीक है, 3-4 पार्ट में मैंने आपको इसकी वीडियो सेंड की थी, थोड़ी छोटी छोटी। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो नहीं हो पाई थी एक बार में रिकॉर्ड, है ना। तो एक बार जो कल था वो साथ में एक बार रिवाइज कर देता हूँ जैसे हमने कल किया है। ठीक है, तो कल हमने रोटेशन का और रेवोल्यूशन का मीनिंग समझा था। सबसे पहले तो हमने चैप्टर का मतलब समझा था, रोटेशन और रेवोल्यूशन का मीनिंग। तो रोटेशन का मीनिंग मैंने आपको बताया था, एक ही जगह पर घूमते रहना, एक ही जगह पर घूमते रहना। और रेवोल्यूशन का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था, एक जगह पर राउंड लगाना, जो जगह को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। एक जगह पर राउंड लगाना, एक रास्ते पे राउंड लगाना सन के अराउंड, और उस रास्ते को हमने क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। उस रास्ते को हमने क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। ठीक है, हम इसका मीनिंग पढ़ाता हूँ। कोई भी प्लेनेट करता है, बाकी सारे प्लेनेट भी मूवमेंट्स करते हैं। हमारा अर्थ भी दो तरह के मूवमेंट्स करता है। वो दोनों तरह के मूवमेंट्स कौन कौन से थे, यही थे, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन मतलब होता है एक ही जगह पर घूमना, एक ही जगह पर मतलब अपने एक्सिस पर घूमना। ठीक है, और अपने एक्सिस पर ये पूरा एक राउंड लगाने में, पूरा एक रोटेशन में ये जितना टाइम पीरियड लेता है, उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं डे। उस टाइम पीरियड को हमने क्या बोला कि एक रोटेशन में इतना ही टाइम लेता है, उस पूरे टाइम पीरियड को हमने क्या बोलते हैं, डे। यानी और टोटल लेता कितना टाइम है, 24 आवर्स। तो इसलिए हमारा डे का कॉन्सेप्ट आया। और डे में कितने आवर्स होते हैं ये हमें पता चला, क्योंकि ये एक डे इन्होंने बोला, एक राउंड लगाने, एक रोटेशन के पीरियड को। और एक रोटेशन में 24 आवर्स लेता है, इसलिए हमने एक दिन को क्या बोल दिया, 24 आवर्स के बराबर बोल दिया। ठीक है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि ना रोटे रेवोल्यूशन का इफेक्ट देखा था। रेवोल्यूशन मतलब क्या, ये अपने सन के अराउंड रोटेट कर रिवॉल्व करता है, सन के अराउंड क्या करता है, घूमता है। ठीक है, और जिस रास्ते पर ये रिवॉल्व करता है उस रास्ते को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। उस रास्ते को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। अब वो कुछ इस तरह की शेप में होता है, कि अगर उसका सन से डिस्टेंस देखा जाए किसी भी टाइम पे, तो हर टाइम पे उसका डिस्टेंस अलग आएगा, सेम नहीं आएगा सर। ये किस तरह के शेप में होता है, कुछ खतरनाक सा वर्ड है, एलिप्टिकल शेप। ठीक है, और उसको एक राउंड लगाने में, इसको हमारे अर्थ को सन का एक राउंड लगाने में 365 एंड 1/4 यानी 365 डेज एंड 6 आवर्स उसको बेसिकली लग जाते हैं। तो इन्होंने इस टाइम पीरियड को क्या नाम दिया, रिकॉर्डिंग चल रही है ना, हाँ। तो इन्होंने इस टाइम पीरियड को क्या नाम दिया, उन्होंने लोगों ने बोला, साइंटिस्टों ने बोला कि एक पीरियड लगाने में, एक राउंड लगाने में सन का जितना टाइम पीरियड लगता है ना, उस टाइम पीरियड को ईयर बोल देते हैं। तो उन्होंने उसको ईयर बोल दिया। और हमारे एक ईयर कितने पीरियड के इक्वल बन गया, 365 डेज 1/4 डेज, यानी 365 डेज और 4 डेज। यहीं से मैंने आपको बताया, यहीं से लीप ईयर का कॉन्सेप्ट दिया था, 1/4 4 साल में इकट्ठा हो गया, 4 साल में इकट्ठा हो गया, 1/4 बन गया। तो एक दिन आपका एक्स्ट्रा फोर्थ ईयर में आ जाता है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे देखा था रोटेशन ऑफ अर्थ वाले, हम यहाँ पे आ गए थे। तो हमने यहाँ पर क्या क्या देखा था कि अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करता है। ठीक है, और 24 आवर्स में वो एक बार दिन भी करता है, एक बार रात भी करता है। ठीक है, अब दिन और रात करने का रीज़न क्या था, हाँ, दिन और रात होने का रीज़न क्या था, मैंने आपको बोर्ड से समझाया भी था कि सर एक पार्ट जो ऐसा होता है जो क्या करता है, सन एक्सपीरियंस करता है, तो वहाँ पे डे लाइट होती है, उसको दिन दिन बोल देते हैं। और जो दूसरा पार्ट होता है, अदर हाफ होता है, वो क्या फील एक्सपीरियंस करता है, डार्कनेस, जिसको हम दिन रात बोल देते हैं, नाइट बोल देते हैं। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था। और सब कुछ एक अंधेरे जैसी लाइट बन जाती है, कुछ अंधेरे जैसी लाइट ऐसी लाइन बन जाती है, एक इमेजिनरी एक लाइन बन जाती है जो हम बनाते नहीं पर हमें ऐसी लगती है। तो उस वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, एक लाइन बन जाती है जिससे अंधेरा और रोशनी अलग अलग दिखाई देती है हमें। ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा था अर्थ जो रोटेट करता है, अर्थ रोटेट करता है वेस्ट टू ईट ईस्ट। जिसकी वजह से हमें दिखाई क्या देता है, कि जो हमारा सन है ना, सन ईस्ट टू वेस्ट जाता है, ईस्ट टू वेस्ट जाता है। ठीक है, और एक चीज़ पढ़ी थी कि ऑलमोस्ट अर्थ का हर पार्ट दिन में एक बार सन को एक्सपीरियंस करेगा, यानी सन को फेस करेगा। ऑलमोस्ट कुछ एक्सेप्शन है, कुछ जगहें हैं, वो मेरे को ध्यान नहीं कौन कौन सी जगह है जहाँ पे सन कभी कभी आते ही नहीं है। कुछ कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे सन की रेज दिन में पड़ ही नहीं पाती, एक दिन में 24 आवर्स में भी।
अंधेरा ही रहता है वहाँ पे 24 आवर्स तक। कुछ कुछ जगहें हैं और ऐसे वहाँ पे कभी कभी होता है। ठीक है, हमने देखा था कि रिवॉल्यूशन में जो 24 आवर्स वो रोटेशन में 24 आवर्स से लेता है, तो रोटेट करते टाइम में ये कितना डिस्टेंस कवर करता है, 40 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर क्या करता है, कवर करता है, जिसमें से उसकी जो स्पीड होती है पर आवर के अकॉर्डिंग उतनी होती है। वो कितनी होती है, इतनी होती है। सर ये कैसे आया, उसने 24 का डिवाइड कर दो 40,000 से, 40,000 में सॉरी 24 का डिवाइड कर दो, 40,000 में 24 का डिवाइड कर देना, आपको आ जाएगा, राउंड फिगर ले लिए। ठीक है, हमने यहीं तक किया था आई थिंक, है ना। अब क्या कह रहा है, अब हम आते हैं अपनी क्लास में। अब बेसिकली हमारी आज की क्लास स्टार्ट होती है, अभी तक तो हमने जो किया वो सर रिवाइज किया। तब हमने क्या किया था, रिवाइज किया था। हाँ, इससे कुछ चीज़ें मैं थोड़ी ज़्यादा पढ़ा दी थी जो बुक से नहीं रीड कराई थी, जनरली आपको पढ़ा दी थी मैंने, कुछ फैक्ट वगैरह और चीज़ें समझाई भी थी कल, तो समझाने में कुछ टाइम ज़्यादा लग गया था, आपसे रिवाइज कराना था तो जल्दी हो गया। अब क्या कह रहे हैं, अब क्या कह रहे हैं, as a circumference of 60 degree north and 160 degree north and 60 degree north and 60 degree south, latitude is only the equator that of the equator। ठीक है, the speed of rotation only half that of the equator। क्या लिखा हुआ है ये, वो कह रहा है क्योंकि सर्कमफेरेंस जो होता है, जो सर्कमफेरेंस जो होता है, सर्कमफेरेंस में नॉर्थ वाला एंगल 60 डिग्री पे होता है और साउथ वाला डिग्री भी क्या होता है, साउथ वाला एंगल भी 60 डिग्री पे होता है, जो कि ओनली हाफ है, जो कि क्या है ओनली, जो कि किसका, इक्वेटर का, जो कि क्या बिल्कुल इक्वेटर का, जो कि क्या बिल्कुल हाफ है इक्वेटर का। अगर इक्वेटर का हाफ है तो इक्वेटर के हाफ की स्पीड, अगर इक्वेटर के हाफ की स्पीड, इक्वेटर के हाफ हाफ की स्पीड मतलब इक्वेटर का साइज इतना है। ठीक है, अगर पूरे का राउंड लगाने में हमें 40 आवर्स लग रहे हैं, वो 40,000 डिस्टेंस लग रहा है, तो आधे का राउंड लगाने में उसका आधा लगेगा, तो वही कह रहा है, तो आधा टाइम लगेगा, आधा टाइम लगेगा तो हमारी स्पीड भी आधी होगी। कुछ मतलब ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो वही कह रहा है कि अगर हमारा इक्वेटर आधा है तो हमारी रोटेशन की जो स्पीड है वो भी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, वो भी हमारी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। एट द टू पोल्स विच आर द टू एंड्स ऑफ द इमेजिनरी एक्सिस। बेसिकली आपको ये मैंने इस चैप्टर में तो नहीं था, पहले का भी बताया होगा, मेरे को ध्यान है, मैंने बताया था। ये एक्सिस जो है ना, एक्सिस जो हम इमेजिनरी एक्सिस जो मानते हैं हम, बेसिकली हमने इनको एज्यूम कर लिया है, ये दो पोल हैं, दो पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, जिसको हम मानते हैं जो हमारे अर्थ का ना सबसे लास्ट के हिस्से हैं। नॉर्थ हमारा नॉर्थ की साइड का जो लास्ट का सिरा है, लास्ट का कॉर्नर है, और साउथ की तरफ जो साउथ पोल है वो साउथ का कॉर्नर है। तो इनको ना हमने माना कि इन्हीं डायरेक्शन में जो एक्सिस है, इन्हीं डायरेक्शन में हमने दो इमेजिनरी एक्सिस मान लिए, इन दो किनारों पर जो एक्सिस है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं एट द टू पोल्स विच आर द टू एंड्स ऑफ द इमेजिनरी एक्सिस दिस नो रिलेटिव मूवमेंट ड्यू टू रोटेशन। तो वो कह रहा है रोटेशन की वजह से उनके एक्सिस को कोई फर्क नहीं पड़ता, रोटेशन की वजह से रोटेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं कि आज साउथ पोल अटलांटिक के पास है, कल वो साउथ पोल यूएस के पास चला जाए, बाद में वेस्ट अफ्रीका चला जाए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फैक्ट फाइल फोकाल्ट पेंडुलम, पेंडुलम सर ये है क्या चीज़ पढ़ते हैं, फोकाल्ट पेंडुलम इज अर्लीस्ट प्रूफ ऑफ द अर्थ रोटेशन। पेंडुलम आपको पता है क्या होता है, पेंडुलम की अगर मैं आपको एक हिंदी बताना चाहूँ तो हिंदी इसकी क्या हो सकती है, अरे तो आपने देखा नहीं, हिलता डुलता सा है वो। हम्म, रुको मैं दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। 2 मिनट का भी ओपन हो रहा है गूगल में, आपको पिक्चर दिखाता हूँ। भौतिक विज्ञानी, फिजिसिस्ट। हुआ हो गया, ये
इस चीज़ को बोलते हैं पेंडुलम, इस चीज़ को बोलते हैं पेंडुलम, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, पेंडुलम। तो वर्ल्ड में पहली बार ये बना था, एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे, उन्होंने ये इन्वेंट किया था और उन्होंने डिस्कवर करा कि हमारा जो अर्थ है ना वो रोटेट करता है। अर्थ क्या करता है, रोटेट करता है। अर्थ क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक है, ये प्रूव था कि अर्थ क्या करता है, रोटेट करता है। यूएस में आज भी इसकी रेप्लिका है, रेप्लिका मतलब कॉपी। यूनाइटेड नेशंस में आज भी एक इसकी क्या है, एक इसकी कॉपी है इसी चीज की, है ना, जिससे हमें पता चल है ना, ऑब्वियस अपार्टस इज सीन इन एक्शन, और ऐसा देख लगता है कि वो घूम रही है, वो चल रही है वो, ठीक है। अब फ्रेंच फिजिसिस्ट जीन बर्नार्ड लियोन फौकॉल्ट, ये पूरा इनका नाम है, ठीक है, क्योंकि ये फौकॉल्ट से तो इनके नाम के ऊपर ही बन गया फौकॉल्ट, है ना। तो जीन बर्नार्ड लियोन फौकॉल्ट इन 1851 सस्पेंडेड अ कैनन बॉल, उन्होंने कैनन बॉल सस्पेंड की, वेइंग, जिसका वेट कितना था, इसका वेट कितना था, वेइंग 28 केजी, इसका वेट कितना 28 केजी था। यूजिंग अ स्लेंडर वायर, स्लेंडर मतलब था पतला वायर, यूजिंग अ स्लेंडर वायर मतलब क्या, पतला वायर, about 67 meter long from the dome of the Pantheon in Paris. The pendulum was set in action so that the ball swing in a single plane beneath it, the ground beneath it. The pendulum with a back and forth motion began to rotate, confirming the obvious that the Earth's surface was rotating slowly. एंड इसकी प्रोसेस समझा रहे हैं, बेसिकली क्या समझा रहे थे, प्रोसेस समझा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। काम तो है नहीं, पर मैं आपको समझता हूँ फिर भी क्या कह रहा है। इन्होंने क्या किया, पेंडुलम के ऊपर एक 28 केजी की बॉल ली, उसको एक धागे से बांध दिया, 67 मीटर लंबे धागे से उसको बांध दिया, ठीक है। कहाँ पे बांधा, एक डोम है पेरिस में पैंथियन की, वहाँ से बांधा। फिर बोला पेंडुलम को सेट किया गया सो दैट जो बॉल है ना उसके अंदर झूलती रहे, एक सिंगल प्लेन में एक झूलती रहे, एक सिंपल जगह पे घूमती रहे, ठीक है, विद रेफरेंस टू ग्राउंड बेनिथ, जो उसके नीचे ग्राउंड है ना उसके साथ ही। फिर उन्होंने देखा, नोटिस किया द पेंडुलम विद अ बैक एंड फोर्थ मोशन, पेंडुलम आगे पीछे बढ़ाई गई और देखा कि क्या कर रही है वो, बेगन टू रोटेट कंफर्मिंग द ऑब्वियस। अब वो घूमने लगी और वो घूमने लगी, पेंडुलम क्या करने लगा, घूमने लगा, आगे पीछे घूमने लगा, जिससे क्या कंफर्म हुआ, ये कंफर्म हुआ दैट द अर्थ सरफेस वाज रोटेटिंग स्लोली, जिससे कंफर्म हुआ कि अर्थ हमारा क्या धीरे धीरे घूम रहा है। द मैसिव वॉल फ्री फ्रॉम एनी डायरेक्ट अटैचमेंट टू द अर्थ एंड कीपिंग विद न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन under the influence and action of an external force was compelled to change its uniform motion in a straight line. That external force was earth's rotation. ये अच्छी चीज़ है। हाँ, द दिस मैसिव बॉल मतलब कि 28 केजी की बॉल को रेफर कर रहे हैं मैसिव बॉल के नाम से, ठीक है। वो कह रहे हैं दिस मैसिव बॉल फ्री फ्रॉम एनी डायरेक्ट अटैचमेंट टू द अर्थ एंड इन कीपिंग विद न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो वो कह रहे हैं दिस मैसिव बॉल फ्री फ्रॉम एनी डायरेक्ट अटैचमेंट टू द अर्थ। तो ये जो मैसिव बॉल थी इसका डायरेक्ट तो अर्थ से कोई अटैचमेंट था नहीं, उससे जुड़ी हुई थी नहीं, ठीक है। फिर कह रहे हैं क्योंकि ये तो उसके ऊपर रखी हुई थी, उस पेंडुलम के ऊपर रखी हुई थी, ये जमीन पे तो रखी नहीं हुई थी, ठीक है। फिर दूसरी चीज आपको एक तो ये चीज आप ध्यान में रखो कि जमीन पर रखी हुई थी, पेंडुलम के ऊपर रखी हुई थी। दूसरा कह रहे हैं कीपिंग विद द न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन का ये फर्स्ट लॉ था मोशन का, उसको ध्यान में रखो, ठीक है। अंडर द इन्फ्लुएंस एंड एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जैसे उसके ऊपर बॉल इन्फ्लुएंस में आती है, उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगता है, तो बॉल क्या हो जाती है, कंपेल टू चेंज इट्स यूनिफॉर्म मोशन। तो सर उसको मजबूर किया जाता है कि वो अपना मोशन क्या करे, चेंज करे, किस डायरेक्शन में, एक स्ट्रेट लाइन में, जो कि क्या करे, स्ट्रेट लाइन में, जो कि क्या है ना, स्ट्रेट लाइन में। दैट एक्सटर्नल फोर्स वाज अर्थ रोटेशन, दैट एक्सटर्नल फोर्स वाज द अर्थ रोटेशन। सर एक्सटर्नल फोर्स कौन सा था जिसने उसको रोटेट किया, एक्सटर्नल फोर्स था कौन सा जिसने उसको रोटेट किया, एक्सटर्नल फोर्स जो था वो था अर्थ का रोटेशन, वो था क्या, अर्थ का रोटेशन। क्या था कहने का, अगर आपको समझ नहीं आया तो इसकी का वीडियो देख लेना कि हाउ पेंडुलम वर्क्स, है ना, आपको क्लियर हो जाएगा क्या लिखा हुआ है। ये हमने थोड़ा पढ़ लेते हैं, आप इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन जो पढ़ लेते हैं वो मैं क्यों लीड करा रहा हूँ, ठीक है, तो समझाऊंगा नहीं। वो कह रहे हैं अर्थ का ये रोटेशन जो है ना उसकी वजह से काफ़ी चीज़ होती है, ये काफ़ी चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल है। तो पहला क्या, कि कैसे दिन और रात होते हैं, कल मैंने आपको बता दिया था बोतल के एग्जांपल से, जहाँ लाइट पड़ती है वहाँ डे, जहाँ लाइट नहीं पड़ती वहाँ पे नाइट, है ना। रोटेशन ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल डिफरेंस इन टाइम बिटवीन डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ।
ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। कहीं पर रात हो रही है, कहीं पर दिन हो रहा है, तो टाइमिंग भी अलग अलग है। ठीक है, क्योंकि टाइमिंग किसके अकॉर्डिंग देखी जाती है? डिग्री के अकॉर्डिंग। हमने इससे प्रीवियस चैप्टर में देखा ही था टाइमिंग कैसे डिसाइड करते हैं हम, डिग्री के अकॉर्डिंग। और डायरेक्शन इस चीज़ों की अलग अलग हैं, मेरिडियन से और लॉन्गिट्यूड से, तो आपका क्या होगा? टाइम चेंज होगा, नहीं होगा? तो ये भी चीज़ आपको कोई बड़ी बात नहीं है। वो कहता है डिफरेंस इन टाइम इज 4 मिनट्स फॉर ईच डिग्री। ये भी हमने इसमें चैप्टर में पढ़ा था कि 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट्स। कुछ नहीं बताना यहाँ पे मुझे आपको, है ना। रोटेशन ऑफ अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाता है। क्योंकि अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाता है, तो हमें क्या लगता है, हमें दिखाई देता है कि सन है, जो मून है, प्लैनेट्स हैं, तो सारे के सारे एक बार अपीयर जरूर होंगे अर्थ के सामने, हर एरिया में। वो भी किस डायरेक्शन है? जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। अर्थ तो हमारा वेस्ट टू ईस्ट चल रहा होगा, वेस्ट टू ईस्ट। लेकिन ये बाकी चीज़ें सारी क्या चल रही होंगी, सारे बाकी सारे प्लैनेट्स, स्टार वगैरह क्या कर रहे होंगे? ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, है ना। ये भी मैंने कल आपको समझा दिया था। मिरर इमेज बेसिकली इसको बोलते हैं। मेरा राइट हैंड, अगर मेरे सामने आप बैठे हुए हो, तो मेरे जो राइट हैंड होगा वो आपका राइट हैंड नहीं होगा, वो आपका लेफ्ट हैंड होगा उस जगह पर, उस डायरेक्शन में। ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था? फोर्थ वाला ही पढ़ लिया था हमने। द सन appears to rise in the east and set in the west। ऐसा क्यों होता है? पढ़ लेते हैं। दिस apparent movement of the sun and other heavenly bodies are in a direction opposite to that of rotation of the earth। वो कह रहा है चाहे सन हो, चाहे हेवनली अदर बॉडीज हो। हेवनली बॉडीज मतलब क्या? ऊपर जितने प्लैनेट वगैरह हैं वो सारे हों, ठीक है। उनका जो डायरेक्शन होता है ना, उनकी डायरेक्शन जो होती है, उनकी डायरेक्शन होती है बिल्कुल अपोजिट होती है। किसके अपोजिट होती है? टू डेट ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ की डायरेक्शन की जस्ट अपोजिट होती है ना, उसकी जस्ट अपोजिट होती है। ठीक है। दिस इज सिमिलर टू व्हाट यू ऑब्जर्व थ्रू द विंडो ऑफ मूविंग ट्रेन, विंडो ऑफ मूविंग ट्रेन। वो कह रहा है ये बिल्कुल उसी तरह से है, ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से आप ऑब्जर्व करते हो ट्रेन की विंडो से। आप जा रहे हो तो आगे, आप जा रहे हो तो आगे, लेकिन आपको लग रहा होता है कि जो जगह है ना, जगह पीछे की तरफ जा रही है। आप आगे जा रहे हो, जगह पीछे की तरफ जा रही है। एकदम उल्टा रिफ्लेक्शन होता है, नहीं होता? सेम उसी तरह से। The trees, house and fields on either side of the railway track appear to move in direction opposite to that of the speeding train। स्पीड अगर आगे बढ़ रही है, स्पीडिंग ट्रेन मतलब आगे बढ़ना, तेजी से आगे बढ़ना। अगर ट्रेन आगे बढ़ रही है तो हमें बाकी सारी अपोजिट डायरेक्शन में जाती हुई दिखती है, पीछे की तरफ। बताइए आपको, इसी को बोलते हैं मिरर रिफ्लेक्शन, बिना मिरर को यूज किए हुए, है ना। रिवर्स इसको बोलते हैं, रिवर्स मतलब एक लॉ होता है रिवर्स वाला। ठीक है। पढ़ लिया होगा ये वाला फोर्थ वाला पॉइंट आपने। ठीक है, फिफ्थ वाला पढ़ते हैं। द स्पीड ऑफ रोटेशन हैज क्रिएटेड अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सर ये बड़ा खतरनाक वर्ड होगा आगे, नोट कर लो इसको। Which is considered responsible for the slight bulging at the equator and the flattening of the two poles. The equatorial diameter of the Earth is 43 kilometers longer than the polar diameter. The speed of rotation at the equator is much higher than at the poles। ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब देखो, अब मैं आपको क्या देखूंगा। देखो बेसिकली पता है इसका मतलब क्या? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब क्या है? एक ऐसा फोर्स सेंटर पे लगता है, जो किस पे लगता है? एक ऐसा फोर्स जो कहाँ पर लगता है? सेंटर पे लगता है। ठीक है, पहले मीनिंग समझाता हूँ, बाद में इसकी डेफिनेशन लिखवा दूंगा। एक ऐसा फोर्स जो कि कहाँ पर लगता है? सेंटर। कहाँ पर लगता है? सेंटर में लगता है, और सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर पाथ में। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कहाँ लगता है? सेंटर फोर्स में लगता है। मतलब अगर मैं आपको फोर्स को समझाना तो ये फोर्स ही समझाना पड़ेगा मेरे को। एक ऐसा फोर्स है, सपोज करो एक चीज़ है, ये सन है, ये सन है, ठीक है। ग्राउंड भी नहीं बनाई तो, है ना। ये हमारा अर्थ है, ये हमारा क्या अर्थ है? ये अर्थ ऐसे घूम रहा है, अर्थ ऐसे घूम रहा है, ये अर्थ है, ये इतना बड़ा,
ठीक है, ये अर्थ है। अर्थ इस डायरेक्शन में घूम रहा है, इस डायरेक्शन में घूम रहा है अपने ऑर्बिट में, ऑर्बिट में घूम रहा है, ऑर्बिट में घूम रहा है। ठीक है, तो एक फोर्स है, एक फोर्स होगा, एक फोर्स होगा इधर बीच में, मतलब इधर भी हो सकता है, मतलब एक बीच में एक फोर्स होगी, बीच में क्या होगा, फोर्स होगा जो क्या करेगा, इसकी तरफ लग रहा होगा, इसकी तरफ लग रहा होगा, चाहे सर इस साइड डायरेक्शन में, चाहे उस डायरेक्शन में जाए, यानी ये फोर्स सेंटर में लगा रहेगा, इस सेंटर में लगा रहेगा। ठीक है, और ये क्या करता है, ये फोर्स जो होता है ना, ये फोर्स क्या करता है, इसको इसके रास्ते से भटकने नहीं देता, इसको इसके रास्ते पर रहने में हेल्प करता है। यानी ये फोर्स लगेगा तो सेंटर में, और ये क्या करेगा, ये दूसरे ऑब्जेक्ट को राउंड राउंड घूमने में हेल्प करता है, राउंड राउंड घूमने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख लो। एक नकली फोर्स है, रियल में यहाँ पे कुछ नहीं होता है, एक नकली फोर्स है, इसलिए लिखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का लिखो, इट इज अ fictitious force, fictitious मतलब होता है नकली, इट इज अ fictitious force, है ना, अप्लाइंग ऑन अ पार्टिकल, अप्लाइंग ऑन अ पार्टिकल, जो अप्लाई हो रहा है किसी पार्टिकल पर, कोई भी चीज हो सकती है वो, अप्लाइंग ऑन अ पार्टिकल, मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, जो सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, है ना, टू कीप द पार्टिकल, टू कीप द पार्टिकल, टू कीप द पार्टिकल ऑन इट्स सर्कुलर पाथ, टू कीप द पार्टिकल्स ऑन इट्स सर्कुलर पाथ, ये फोर्स करता है क्या, बेसिकली कीप करता है, रखता है पार्टिकल्स उनके सर्कुलर पाथ पे रखता है। ठीक है, और जिसकी वजह से, जिस वजह से हमें ऐसा लगा देता है कि इक्वेटर पे ना, ये इसके हमें आंखें बाहर निकलती दिखाई देती हैं, साइड बल्जिंग, बल्जिंग मतलब बाहर दिखाई देना, स्लाइड मतलब क्या, थोड़ा थोड़ा हमें ऐसा लगता है, थोड़ा थोड़ा हमें ऐसा लगता है कि इक्वेटर पर आकर, इक्वेटर पर आकर हमें ऐसा दिखाई देता है कि इक्वेटर पे ऐसे ही आ जाता है, ऐसे घूम के इक्वेटर वाली जगह पर आ जाता है घूम के। ठीक है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा अर्थ एकदम बाहर की तरफ आ गया, बाहर की तरफ आ गया, और फ्लैटन दिखाई देता है, थोड़ा कम दिखाई देता है किसकी तरफ, बुल्स की तरफ, किसकी तरफ दिखाई देता है, पोल्स की तरफ, थोड़ा फ्लैट दिखाई देता है। तो ये कह रहे हैं इक्वेटोरियल डायमीटर ऑफ द अर्थ इज 43 किलोमीटर लॉन्गर देन द पोलर डायमीटर। वो कह रहे हैं इक्वेटर पे अगर आप इक्वेटर से अगर आप डायमीटर मेजर करोगे तो 43 किलोमीटर है, नहीं तो 40 किलोमीटर नहीं है बेसिकली। वो कह रहे हैं कि जो पोलर डायमीटर है, जो नॉर्थ पोल साउथ पोल का डायमीटर है, उससे 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा है, उससे 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा है। ठीक है, एग्जैक्ट कितना ये नहीं बताया। जो होती है रोटेशन, अगर जो स्पीड जो होती है रोटेशन की, वो इक्वेटर पे ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू पोलर पोल्स, एज कम्पेयर टू पोल्स, है ना। कैरोलिस इफेक्ट, कैरोलिस इफेक्ट, कैरोलिस इफेक्ट क्या है ये, मतलब क्या है ये, पढ़ते हैं एक बार। द रोटेशन ऑफ द अर्थ, द रोटेशन ऑफ द अर्थ causes a deflection of winds। वर्ड आया डिफ्लेक्शन, क्या मीनिंग होता है डिफ्लेक्शन का, रिफ्लेक्शन नहीं है ये रिफ्लेक्शन नहीं है, डिफ्लेक्शन है, नया वर्ड मिला, थोड़ा जाना पहचाना सा लगा। नोट कर लिया, लिख लिया। इसको आप लिख सकते हो, इसका मतलब नीचे की तरफ झुकाना है, इसका मतलब क्या था, नीचे की तरफ झुकाना। तो आप इसको लिख सकते हो टू मूव डाउनवर्ड, टू मूव डाउनवर्ड, हाँ, टू मूव डाउनवर्ड या फिर टू बेंड डाउनवर्ड, नीचे की तरफ झुकाना, टू बेंड लिख लो मूव की जगह, टू बेंड डाउनवर्ड, बेंड मतलब था झुकना, टू बेंड डाउनवर्ड। तो ये क्या करता है, ये एक ऐसा फैक्ट है, बच्चे लोग बाद में, तो वो कह रहे हैं कि अर्थ रोटेट करता है ना, तो अर्थ की रोटेशन की वजह से ना एक काम होता है, अर्थ के रोटेशन कैसे काम होता है, एक काम होता है, क्या काम होता है कि जो विंड है ना, विंड, विंड थोड़ी नीचे की तरफ चली जाती है, ओशन का जो करंट है ना, ओशन की जो करंट मतलब यहाँ पे वेव से है, ओशन करंट फ्रॉम द नॉर्मल पाथ टू द राइट, रुको थोड़ा हैंग होने लगा, ठीक है, and the ocean currents from their normal path to the right of their course in the northern hemisphere and to the left of their course in southern hemisphere।
और उस वजह से और पता है दो काम होते हैं, यानी रोटेशन के से दो काम होते हैं। पहले तो विंड वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, नीचे की तरफ आ जाती है। दूसरा ओशन में जो वेव्स जो बहती हैं, वेव्स का जो फ्लो होता है वो चेंज हो जाता है। वो कैसे चेंज हो जाता है? सर जो नॉर्मल पाथ में चलती है, नॉर्मल पाथ में वो चेंज हो जाता है। कैसे? अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात की है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ओशन है वहां पर तो नॉर्मल रास्ते से भटक भटक के राइट डायरेक्शन में भागने लगती है, ठीक है। और अगर हम सर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो वहाँ पे वो नॉर्मल रास्ते से हट के लेफ्ट डायरेक्शन में भागने लगती है। तो जो डिफ्लेक्शन होता है, चाहे विंड में हो चाहे ओशन में हो, चाहे विंड में हो चाहे ओशन की वेव्स में हो, इस डिफ्लेक्शन वाले इफेक्ट को, तो ये जो डिफ्लेक्शन होता है वो जिस वजह से होता है उस वजह को बोलते हैं, उस इफेक्ट को हम बोलते हैं कैरोलिस इफेक्ट। और ये कैरोलिस इफेक्ट जिस वजह से होता है उस फोर्स को बोलते हैं कैरोलिस फोर्स, कैरोलिस फोर्स, ठीक है। द अकरेंस ऑफ टाइड्स, सर ये भी रोटेशन की वजह से होता है, बिल्कुल। टाइड्स वगैरह का बनना, टाइड्स वगैरह का बनना ये भी किसकी वजह से होता है? रोटेशन की वजह से होता है। तो कह रहा है द अकरेंस ऑफ टाइड्स इन द ओशन ट्वाइस डेली एंड देयर वेस्टवर्ड प्रोग्रेस आर द रिजल्ट ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। कुछ बताया नहीं, रीजन नहीं बताया, बस ऐसे बोल दिया कि जो अकरेंस होती है टाइड्स की वो डेली होती है और दिन में 2 बार होती है। और सर इनका जो प्रोग्रेस होती है मतलब आगे की तरफ बढ़ते हैं, किस तरफ बढ़ती है? वेस्टवर्ड। प्रोग्रेस मतलब होता है आगे बढ़ना, प्रोग्रेस मतलब होता है आगे बढ़ना, और वो वेस्ट की तरफ आगे बढ़ती हैं। और क्यों? ये सारे किसका रिजल्ट है? ये सारी चीजें होती है किसकी वजह से? अर्थ के रोटेशन की वजह से, अर्थ की रोटेशन की वजह से, ठीक है। एक बार सारा रिवाइज कर लो, एक बार सारा रिवाइज कर लो, फिर ये वाला पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ, ठीक है। कुछ होमवर्क दे रहा हूँ मैं, होमवर्क करना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 देखो मैंने समझा दिया आपको, देख लेना। अगर आपको जो रीड करा है उसमें मिला है नहीं, मेरे को ध्यान नहीं, लेकिन मैंने आपको समझा तो कल भी दिया था, ठीक है। 6th, बस यही करने हैं आपको होमवर्क में। एक ये गिव रीजंस में ये लिखो, ये लिखो, बस। ये तो गिव रीजंस करने ट्राई करना, नहीं आएगा तो मुझसे पूछना, कोई दिक्कत नहीं।